तो अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 4th हाउस में चतुर्थ भाव में कैसा फल प्रदान करेंगे? ये यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इनकी नहीं होती है, यानी कि दिग्बली नहीं होते हैं। ये एक गर्म ग्रह है, एक उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह माने जाते हैं। और चतुर्थ भाव जो है वो एक सुख सुविधा का, कम्फ़र्ट का भाव है। ये इन सब चीज़ों को प्रतिनिधित्व करता है कि जो मकान है या कम्फ़र्ट है, यहाँ पर होने से ये इनके कारक तत्व को नुकसान पहुँचाएगा, चतुर्थ भाव के कारक तत्वों को। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पिता या माता के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर पिता भाव से ये अष्टम होने के कारण नवम भाव से अगर हम काउंट करें तो ये 8th हाउस बनता है, तो पिता का 8th हाउस बनने के कारण यहाँ सूर्य होने के कारण ये यहाँ पर उनके स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी हो सकता है। और जो चतुर्थ भाव है वो माता का भाव माना जाता है, तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर हम बात करें तो सूर्य का 4th हाउस में ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनका नेचर जो होता है ओवर प्रोटेक्टिव होता है। और अगर बात करें तो बचपन जो है कष्टकारी होता है, बाद में जो उम्र के बाद में उन्हें एक अच्छा सम्मान की प्राप्ति होती है वृद्धावस्था में। और जब बात करें तो कठोर भावनाएँ होती है ऐसे लोगों की जिनका 4th हाउस में सन होता है। उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, बंधु-बांधव, वहाँ से भी इन्हें जो है एक तरह से कलेश या घृणा और इस तरह से शत्रुता का भाव देखा जा सकता है। और एक इनसिक्योर मेंटालिटी होती है, एक इनसिक्योर और एंग्ज़ियस मेंटालिटी ये देता है यहाँ पे सूर्य, चिंताग्रस्त बनाता है। घर में इनकी कोई सुनता नहीं है, सब अगेंस्ट होते हैं इनकी जो सोच है वो उससे। और अगर इस सूर्य पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये यहाँ पर बैठे सूर्य ज़मीन, मकान में लाभ देते हैं, वृद्धावस्था में सम्मान की प्राप्ति देते हैं और एक अच्छा सुख सुविधा देते हैं उम्र के जो है उस दौर में, वृद्धावस्था के टाइम में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ और यदि अगर कोई यहाँ पर जो साइन है वो मैटर करेगा और कौन से नक्षत्र में है वो मैटर करता है, तो इस तरह से ये एक्सिस्ट है सूर्य का 4th हाउस में।